अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान मेज़बान और सालिस पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात आज और कल होंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर आज होगा। मुज़ाकरात का अहम और मरकजी दौर कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान तमाम वफूद बशमूल गैर मुल्की सहाफ़ियों का खैर मकदम करता है। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है कि वो बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से ना रोकें। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी दारुल-ए-हुकूमत में आलमी वफूद की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। रेड जोन मुकम्मल सील, गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू। 17,000 से ज़ायद पाक फौज, रेंजर्स, FC, पुलिस एहलकार तैनात। वफूद की मेहमान नवाजी, सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। रेड जोन से मुल्हिका इलाकों की हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई निगरानी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मौसूर रखने ने कहा, जंगबंदी के बाद अहम मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इजलास में आला सिविल अस्करी हुकाम समेत मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। इस्लामाबाद अमन माहिदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बेहद माकूल हैं। माहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसराइल लिबनान पर हमले बहुत कम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर गुफ्तगू में लिबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की। उधर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदरफ्त के लिए अमली मनसूबा तैयार करने पर जोर। ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ौल तौर पर शिरकत करेगा। अमेरिका की धोखाधही वाले फतरत के सबब गहरे शकूक व शवाहिद बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर का कहना है कि जंग के 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। यह जंग स्ट्रैटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के आज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी अवाम के मज़ाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के होने वाले हर नुकसान का अज़ाला तलब करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का ऐलान। सरकारी TV पर जारी बयान में कहा, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया तरीका इख्तियार करेंगे। ईरान अपने शोहदा के खून पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। आम और जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए तमाम फ़रीक़ैन पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन को खत्म मुआहदे तक पहुँचने में ताउन फराहम करने का आज़म। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान आने वाले तमाम वफूद को मुकम्मल ताउन और आला तरीन तवज्जो की यकीन दहानी। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी। मंसूबे के तहत शहर में 2000 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 870 कैमरे अमूमी निगरानी, 1300 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और चेहरे की शनाख्त करेंगे। मंसूबे पर 9.98 अरब डॉलर लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह का कहना है, सेफ सिटी मनसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1515 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,67,033 पॉइंट्स पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,65,517 पर बंद हुआ था।
साबिक चीफ जस्टिस की बेटी के बच्चों को खर्चा न देने का केस। फैमिली कोर्ट लाहौर का आयशा सुबहानी के साबिक शौहर साबिक SP सैयद जुनैद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। फैमिली जज सैयद फ़हीम अहमद शाह ने समात 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबी और मैं हूँ सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान मेज़बान और सालिस, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात आज और कल होंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर आज होगा। मुज़ाकरात का अहम और मरकज़ी दौर कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पहले खित्ते को बड़ी तबाही से बचाकर आरज़ी जंगबंदी कराई, अब मशरिक़ वस्ता को पायदार अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत पुरअज़्म है। अपडेट कर रखे हैं आपको कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात आज और कल होंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वेंस कर रखे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ कर रखे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर आज होगा। मुज़ाकरात का अहम और मरकज़ी दौर कल इस्लामाबाद में होगा। डिटेल्स क्या है, एक्चुअलिटीज़ क्या है, बात कर लेते हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बलोच, बताएगा इससे मतलब कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात आज और कल होने जा रहे हैं। एनी डेवलपमेंट? देखें वलीद, ये तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि आज वो लम्हा आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और जिसके लिए कोशिशें की जा रही थी और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थीं कि जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा और क्या दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात करेंगे या नहीं। ये बड़ा सवाल था दुनिया के लिए, ये बड़ा सवाल था मीडिया के लिए और तमाम आलमी रहनुमाओं के लिए कि क्या वाकई ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं। तो आज वो लम्हा वलीद आ चुका है। जो डेलीगेशन है वो आज पहुंच जाएंगे, अमेरिका के भी और ईरान के भी। JD वेंस जो है उनके मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए फ़्लाई कर चुके हैं और वो किसी भी वक्त अमरीकी वफ़द जो है यहाँ पहुँच सकता है। इसके साथ साथ जो ईरानी वफ़द है उसके आमद के हवाले से भी इंतज़ामात जो है यहाँ मुकम्मल हैं। एक आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट